हेलो जी, कैसे हो आप सब। पहले तो हमारे घर की बाहर बारिश देख लीजिए, कितनी तेज़ तेज़ बारिश हो रही है ना। पता है मुझे ना कपड़े धोने थे, थोड़े से थे वैसे तो, बाकी मम्मी ने धो दिए थे, कुछ बीहू बाबू के रह रहे थे तो मैंने कहा चलो मैं धो दूँगी। पर वो कपड़े धोने थे और ना तभी बारिश आ गई, तो मैं मम्मी को ना यहाँ पे खड़ी बोल रही थी कि मम्मी अब क्या करूँ मैं, बारिश में कपड़े कैसे सूखेंगे। तो देखिए कितनी अच्छी रिमझिम सी बारिश आ रही है ना। तो बारिश आती है ना जब, तो उसका एक फ़ायदा होता है, पता है क्या फ़ायदा होता है। सफाई अच्छे से हो जाती है बालकनी की, है ना जी, क्योंकि बारिश में वैसे ही पानी पानी हो रखा होता है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी और अपनी बालकनी साफ़ कर रही थी। ये बालकनी ना जो पीछे वाली है, ये आपको कम ही देखने को मिलती है हमारी वीडियोज़ में, क्योंकि हम इस साइड कम आते हैं। हमारे ना घर में 2 बालकनी है, एक आगे वाली है और एक पीछे वाली है। तो ना आपने भी बात नोटिस करी है कि हम आगे वाली बालकनी में ही बैठे रहते हैं, यहाँ पे कम ही आते हैं। तो बारिश हुई थी ना तो सारा पानी पानी हो रखा था, तो मम्मी बोल रहे थे कि ना इसको ना थोड़ा सा साफ़ कर देते हैं। तो बाल्टी से मैं पानी गेरे जा रही थी और मम्मी मुझे बताए जा रहे थे। और आप ये सोचोगे ना झाड़ू पानी के लगा रही है, तो ये बूर वाला झाड़ू नहीं है, मैंने आपको कई बार अपनी वीडियो में ये बात बताई है, ये प्लास्टिक का झाड़ू है। तो ये जो हिस्सा है ना, ये मेरे जो भाई है ना उसका कमरे का कूलर है, ये उस साइड लगा हुआ है। तो यहाँ पे मैं लगा रही थी, सफाई कर रही थी और अच्छा मौसम हो रहा था। घर के काम करो ना तो अच्छी खुशी मिलती है, फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड करने का अलग ही मज़ा आता है ना। और पता है कल रात को क्या हुआ, पता है मैंने ना कुछ ना फेसबुक पे ऐसे पेजेस ज्वाइन कर रखे हैं, जिनमें जैसे वो नहीं होती जैसे कीटो वगैरह, इस तरीके के जो पेजेस हैं, मिलाप वगैरह। तो उनमें ना जैसे ना किसी ना बच्चे की ना मैंने ना वो देखा वीडियो रात को, जिसमें बच्चे का ना लीवर ख़राब हो चुका है, उसे लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। तो मैं ऐसा कुछ वीडियो ना देख कर सोई थी। और ना मेरे को ना जैसे रात को मैं सोई और सुबह ना जब मैं उठी ना तो मेरे को ना रात को ना वही सपने में आ गया, मुझे विहान के लिए आ गया, ऐसा बुरा सा सपना आया कि विहान को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। और मैं कभी किसी गली में रोती घूम रही हूँ, कभी किसी गली में, और कह रही हूँ कि मेरे बच्चे के लिए मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। तो ऐसे मेरे को मतलब इतना अजीब सा गंदा सा सपना आया मुझे रात को। और फिर सुबह सुबह जैसे ही मैं उठी ना, मैंने विहान बाबू को अच्छे से गले से लगा लिया, किस करी उसके गाल पे। और फिर मुझे ना वैल्यू समझ आई, जैसे रात को मैं उदास हो रही थी कि देखो मेरे पास मेरे हस्बैंड नहीं है, वो चले गए, तो मैं उदास थी। लेकिन जैसे ही सुबह मेरे को ये वाला सपना जैसे रात को आया ना मेरे, उसके बाद जब मैं सुबह सो के उठी ना, तो मेरे को ये महसूस हुआ कि देखो जो नहीं है उसके लिए रो रही हूँ, जो है उसकी कदर करनी चाहिए हमें, जितना है मेरे पास। तो मुझे मेरा बच्चा अभी भी मेरे पास एक ऐसा इंसान मेरी ज़िंदगी में है जिसके बिना मैं नहीं रह सकती। तो इसीलिए फिर मैंने अपने बाबू को थोड़ा सा प्यार किया, गले लगाया, उसके बाद फिर अपने डे टू डे कामों में जुट गई थी। तो यहाँ पे देखिए बारिश रुक गई थी, और फिर बारिश रुक गई थी तो चलो अपना जो रूटीन काम है वो निपटा देते हैं, आज कपड़े धो लेते हैं। हम ना मोगरी से, जो मोगरी समझते हो मोगरी क्या होती है, जिसे थापी भी बोल देते हैं, उससे कपड़े बिल्कुल भी नहीं धोते हैं। क्योंकि जो मोगरी होती है ना, जैसे अलाउड भी नहीं होता, क्योंकि जैसे आप अगर फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर उसमें रहते हो तो आप मोगरी से कपड़े नहीं धो सकते। और हमारे घर में वॉशिंग मशीन नहीं है, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है ना। तो हमारे ना शुरू से ही हाथ से ही कपड़े धोते हैं, मतलब मैं यहाँ पे भी अपने हाथ से ही कपड़े धोती हूँ, और मेरी ससुराल में भी मैं अपने हाथों से ही कपड़े धोया करती थी। लेकिन हमारे वहाँ पर सन्नी के फैमिली में वॉशिंग मशीन थी, पहले से ही थी। जब मैं शादी करके आई थी वहाँ पे लगाते थे, लेकिन मेरे को डर लगता है, आपको पता है ना कि मेरे को ना वॉशिंग मशीन में से काम करने में डर लगता है, क्योंकि ना उसमें कई बार क्या होता है करंट भी आ सकता है। क्योंकि देखो आप बिजली की चीज़ यूज़ कर रहे हो जिसमें मतलब बिजली का काम होता है, क्योंकि वॉशिंग मशीन में क्या होता है आपको ना बिजली का कनेक्शन होता है, साथ में ना उसमें पानी भी डलता है वॉशिंग मशीन में। तो चलो ठीक है, कंपनी तो अपनी तरफ से पूरी सेफ्टी मेजर्स लेती है, पर कुछ नहीं भरोसा होता। आपको ना मतलब मैं तो यही आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको अपने हाथों से ही कपड़े धोने चाहिए, क्योंकि ना इनमें ना करंट भी आ सकता है। कई बार क्या होता है लाइव वायर का कुछ चक्कर हो जाता है, और अगर वॉशिंग मशीन में करंट, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि हमारे पड़ोस में एक आंटी थे, जब हम छोटे छोटे बच्चे थे वो ना ख़त्म हो गए थे, इसी वजह से वो करंट खा के ख़त्म हो गए थे, वॉशिंग मशीन पे चिपक गए थे। क्योंकि गीले हाथों से उन्होंने जैसे नहा के सीधा क्या किया, वॉशिंग मशीन का कोई बटन दबा दिया, और उसी वक्त वो पता नहीं क्या करंट आया था। तो हम तो अपनी आंखों से देखे बैठे हैं। तो
देख लीजिए, हमारे भी घर पे थी वॉशिंग मशीन आई थी, लेकिन हमने फिर बेच दी थी, हमने नहीं यूज़ करते। तो यहाँ 2-3 कपड़े मेरी मम्मी के भी रखे हुए थे बाथरूम में, मैंने वो भी धो दिए थे और विहान बाबू के भी धो दिए थे। मैं झड़का रही थी यहाँ पे, और इस साइड ही सुखाते हैं हम कपड़े हमेशा, पीछे की साइड। और ये ना आपने देखा होगा, ये जो स्टील का जो हैंडल सा बना हुआ है, उस पर ना मम्मी ने अपनी ये पुरानी साड़ी टांग रखी है ताकि जंग ना लगे कपड़ों पे। ये चीज़ हम कर देते हैं। वैसे तो छत भी है, छत पे भी कपड़े सुखा सकते हैं, लेकिन छत पे जानते नहीं हैं हम आजकल, हम ना, क्योंकि यहीं पर ही इतनी अच्छी बालकनी है, यहाँ पे काफ़ी स्पेस मिला हुआ है, तो हम यहीं पर ही सारे कपड़े सुखा देते हैं। तो विहान बाबू के कपड़े कुछ तो मैं अब और भी लेकर आई हूँ, और इस बार मैं एक शर्ट लेकर आई थी विहान बाबू के लिए। आपने देखी है ना वो वीडियो में, इतना अच्छा लग रहा है ना विहान बाबू शर्ट में। मेरे को ना टी शर्ट से ज़्यादा विहान बाबू शर्ट में इतना क्यूट लगने लग गया है, मैं शर्ट ही पहनाया करूँगी। तो यहाँ पे देखिए, बारिश का मौसम था, बारिश रुक गई थी, मेरे पापा जी अपने फ़ोन में लगे हुए थे, और घर के काम भी पूरे हो गए थे। देखो, साफ़ सफाइयाँ भी पूरी हो गई थी, रूटीन काम तो हो गए थे। तो यहाँ पे मैं बालकनी में, सॉरी बालकनी कह रही हूँ, बाथरूम में मैंने रख दिया था, बाल्टी वापस रख दी थी, और विहान बाबू इस टाइम सो रहे थे, और मैं 2 मिनट बालकनी में खड़ी हो गई थी। इस वाली बालकनी में आप हमें ज़्यादा देखते हो ना, घर की ये वाली बालकनी हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो मौसम अच्छा होता है ना, तो वैसे ही मन कर जाता है थोड़ी देर आराम से बालकनी में खड़े होने। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? कल रात को ना मैंने कुछ खास वीडियो बनाई नहीं, कल मैं थोड़ा सा आराम कर रही थी। और कल जो रात को मैंने पोस्ट डाली थी ना, जिसमें मैंने बोला था गुड नाइट, जिस पे मेरे को बैड कमेंट्स आ रहे थे, मैं ना अब क्या कर रही हूँ आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि मेरे को ना, मैं इस चीज़ को इग्नोर कर देती हूँ बहुत बार। तो जो मेरे को बहुत ज़्यादा बैड कमेंट्स कर रहे हैं ना, उनको मैं चैनल से हटा रही हूँ, ब्लॉक कर रही हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं आपको अपनी फ़ोटोज़ दिखाने वाली थी, आ गई थी, और ये बिना एडिटिंग की फ़ोटोज़ है। एडिटेड फ़ोटोज़ थोड़ी महंगी मिल रही थी, ये एक फ़ोटो मुझे 6 रुपये की पड़ रही थी, और जो एडिटेड वाली है वो 15-20 रुपये की एक पड़ती। तो मेरे को लगा ठीक है, यही वाली ले लेते हैं, मेल पे तो मेरे पास है ही। तो चलिए मैं आपको अपनी सारी फ़ोटोज़ अच्छे से दिखाती हूँ, ठीक है। आराम आराम से दिखाती हूँ, अच्छे से दिखाऊँगी। सुबह का टाइम है, ये देख लीजिए, एक तो ये फ़ोटो है, ठीक है। दूसरी दिखाती हूँ, एक ये है, बैठी हूँ मैं सीढ़ियों पे, और उल्टी, 1 मिनट रुकिए, सीधी कर लेती हूँ। ये फ़ोटो है, ये वाली है एक ये है, ठीक है, सारी दिखा दूँगी। एक ये वाली है, एक ये है, कैसा है पोज बताइएगा। एक ये है, ये वाली तो आप सबको बहुत पसंद आई थी ना मेरी फ़ोटो, जो मैंने क्लिक करवाई थी। इस फ़ोटो में ना, मतलब वो तो फोटोग्राफर ही बता देते हैं कैसे क्लिक करनी है। ये वाली भी आपको काफ़ी पसंद आई थी, है ना? अच्छी है ना ये वाली? एक ये है, ये वाली तो मैंने दिखाई भी नहीं थी, आज ही दिखा रही हूँ आपको। एक ये है, एक ये भी अच्छी है ना? एक ये वाली है, इसमें मैं बैठी हूँ, इसमें पीछे से ना पिक्चर का बैकग्राउंड हटा दिया है। ये तो वैसे मैं भी कर सकती हूँ, बैकग्राउंड हटाना मुझे भी आता है। एक ये है, ये सारी टी शर्ट्स अब मैं घर पे पहन लेती हूँ, काम आ गई ना, खरीद ली थी तो। एक ये है वाली है, कैसी है ये वाली? ये वाली, ये भी अच्छी है ना? एक ये है, ये मैं बैठी हूँ, मैं चेयर पे बैठी हूँ। एक ये वाली है, इस टाइप के ना थोड़ा समझ आ गए। मेरा बड़ा मन है, मैं ना कभी अभी जैसे कभी फ्री होंगी ना, तो कुछ पोजेस सीख के, जैसे एक आधे सुंदर सुंदर से ड्रेसेस पहन के अच्छी अच्छी वीडियोस
आपके सामने लाऊंगी। एक ये वाली है, देखो ये आखिरी है। कैसी है ये वाली फ़ोटो? एक सही मैं आपको क्लोजअप से दिखा देती हूँ। दिखाई ना मैंने? तो ये सारी फ़ोटोज़ थी, ये देखो। तो मैंने आपको दिखा दी। अच्छी लगी, पसंद आई आपको? तो ठीक है, सुबह का दिन है, नई शुरुआत है। आज से मेरी लाइफ की एक अच्छी नई शुरुआत है। आप सोचोगे हमेशा नई शुरुआत कहती हूँ, क्योंकि हर दिन ज़िंदगी का एक नई शुरुआत होता है। आप पीछे जाते हो, कभी हारते हो, कभी हिम्मत हार जाते हो लाइफ की, तो हर दिन आपके पास एक मौका होता है लाइफ को फिर से नए सिरे से अच्छे से शुरू करने का। तो मैं हमेशा नए सिरे से शुरू करती हूँ। कुछ दिन अच्छे चले जाते हैं, कुछ दिन बीच में फिर से बैठ जाती हूँ। जैसे कल मैं बैठ गई, पूरा दिमाग थोड़ा ख़राब हो रखा था 1-2 दिन से, तो कुछ काम पे भी मेरा इतना ध्यान नहीं था। पर अब मैं अच्छी अच्छी वीडियोस आप सबके सामने लेकर आऊँगी और खुश भी रहूँगी। और आप बस ठीक है जी, बस यही कह रही थी। तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवा देना, अपने यारों दोस्तों से खुद भी कर देना। ठीक है जी, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना, टेक केयर।